अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक कॉइन को एक बार फेंकेंगे, एक बार टॉस करेंगे तो उसका टोटल आउटकम्स क्या होगा, फेवरेबल इवेंट किस तरह से लिखेंगे, और एक डाइस को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो उस समय एस कितना होगा, यानी टोटल आउटकम्स क्या क्या आएगा, एन एस कैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके उसके बाद उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट किस तरह से लिखेंगे, ये सब हम लोग समझ चुके थे। अब हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए अगर दो कॉइन को एक साथ फेंकते हैं, दो कॉइन को एक साथ फेंकते हैं, या तीन कॉइन को एक साथ फेंकते हैं, या तीन से ज़्यादा कॉइन को एक साथ फेंकते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग टोटल आउटकम्स कैसे लिखेंगे, ठीक है। टोटल आउटकम्स को हम लोग नोट कैसे करेंगे, पॉसिबल है नोट करना कि नहीं है, कि डायरेक्ट हम लोग कार्डिनल नंबर यूज करेंगे, यानी डैट मीन्स हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यूज करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग कैसे लिखेंगे वो चीज हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। चाहे वो डाइस का केस हो या फिर कॉइन का केस हो, ठीक है। पे डिस्कस करते हैं, कॉइन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बात को ध्यान देना है कि इस प्रोबेबिलिटी जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें अगर एक कॉइन को एक बार फेंकते हैं तो वो तो हम लोग देख चुके हैं, उसमें एस कैसे लिखते हैं, टोटल आउटकम्स कैसे लिखते हैं, फेवरेबल इवेंट कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो सीख चुके हैं। अगर मान लीजिए कि एक कॉइन को दो बार फेंकते हैं या फिर दो कॉइन को एक बार फेंकते हैं तो दोनों सेम इवेंट ही इसमें माना जाता है, कि अगर एक कॉइन को दो बार फेंकिए या फिर दो कॉइन को एक साथ फेंकिए, दोनों एक ही इवेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग दो कॉइन लिए हैं, दो कॉइन है, तो दोनों कॉइन में हेड और टेल है, इसमें भी हेड है टेल है और इसमें भी हेड और टेल है, ठीक है। दोनों कॉइन को हम एक साथ फेंकें, दोनों कॉइन को, तो हो सकता है कि दोनों में हेड आ गया हो, एक पहला आउटकम्स, दूसरा एक में हेड आया होगा दूसरा में टेल आया होगा, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है पहला में टेल आया होगा दूसरा में हेड आया होगा, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है दोनों में टेल आया होगा, और भी कोई कंडीशन हो सकता है, और कोई कोई कंडीशन तो हमको नहीं दिख रहा, यानी कि इसमें ये चार ही कंडीशन होगा, यानी टोटल आउटकम्स क्या होगा, चार होगा, यानी मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉइन में हेड आ जाए, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, या फिर फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों में टेल। तो उस कंडीशन में क्या हो गया मेरा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 4 हो जाएगा, यानी कि एनएस कितना हो जाएगा उस कंडीशन में, 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इक्वल टू 4। उसी तरह से अगर मान लीजिए हम तीन कॉइन को फेंकते हैं, कितने कॉइन को, तीन कॉइन को, तीन कॉइन्स को हम लोग फेंकते हैं एक साथ, तो उस समय क्या कर आएगा मेरा टोटल आउटकम्स, तो उस समय टोटल आउटकम्स हम लोग देखते हैं, तीनों में हेड आ सकता है, दूसरा हेड हेड टेल हो सकता है, तीसरा हेड टेल हेड हो सकता है, या फिर टेल हेड और हेड हो सकता है, ये हुआ। फिर और कंडीशन में देखिए, हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, या फिर टेल टेल हेड हो सकता है। उसके बाद टेल 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 हो सकता है। देखिए टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस कंडीशन में टोटल कितना हो जाएगा आउटकम्स, 8 आउटकम्स आएगा। तीन कॉइन्स को फेंकते हैं तो 8 आता है, दो कॉइन्स को फेंकते हैं, दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो उस समय टोटल आउटकम्स कितना होता है, 4। तीन कॉइन्स को फेंकते हैं तो उस समय 8, और एक कॉइन को हम लोग जब टॉस किए थे तो उस समय एनएस कितना था, 2, ठीक है। तो अगर मान लीजिए चार कॉइन को अगर हम लोग फेंकते हैं तो इस तरह से हमको लिखना पड़ेगा एक एक करके, तो जो बहुत लंबा हो जाएगा,
अगर 5 कॉइन दे दिया तो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे फाइंड करते हैं? तो उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ दिख रहा है, देखिए तो 2 4 8 कुछ दिमाग में चल रहा है। एक कॉइन था तो 2, 2 कॉइन हुआ तो 4, 3 कॉइन हुआ तो 8, यानी कि इसमें कुछ दिख रहा है। देखिए तो 2 का पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3। यानी कि आप देखिए एक फॉर्मूला बन गया मेरा कि अब से अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर निकालना रहेगा, हमको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? अगर कॉइन है ना, तो कॉइन में क्या करेंगे? कॉइन में कितना साइड होता है? 2 साइड, हेड और टेल, यानी 2। यहाँ पे कितना कॉइन था? 1, तो 2 का पावर 1। यहाँ पे कितना कॉइन था? 2, तो 2 का पावर 2। यहाँ पे कितना कॉइन था? 3, तो 2 का पावर 3। यानी जितना कॉइन रहेगा उतना नंबर पावर चढ़ जाएगा मेरा, यानी n यहाँ पे क्या हो जाएगा? n हो जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स बोलिए या फिर नंबर ऑफ टॉस बोलिए या फिर नंबर ऑफ टॉसेस। टॉसेस इसलिए बोले क्योंकि हम पहले बोले हैं कि एक कॉइन, 2 कॉइन को एक बार फेंकिए या फिर एक कॉइन को 2 बार फेंकिए, दोनों सेम कंडीशन ही होता है। अब से हम लोग क्या करेंगे? एक डायरेक्ट फॉर्मूला मेरा मिल गया है, अब हम लोग इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करेंगे, इसी को हम लोग हर जगह इम्प्लीमेंट करेंगे। कि मान लीजिए अगर मेरा बोल देगा कि 8 कॉइन्स है, उसको फेंका जाता है, तो बताइए टोटल आउटकम्स कितना होगा? तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 8 कॉइन्स फेंका जा रहा है तो कैसे निकालेंगे? ऐसे करके निकालेंगे तो पता चला 2 घंटा लग गया और तब भी पूरा सक्सेस नहीं हो पाया। तो क्या करेंगे हम लोग? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमको चाहिए, तो क्या करेंगे? 2 का पावर 8, इसको सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग डाइस का कंडीशन में देखते हैं, डाइस का कंडीशन में भी उसी तरह से होता है। जिस तरह से वहां पे कॉइन के कंडीशन में क्या था? 2 का पावर n, जहाँ पे n क्या था? n नंबर ऑफ टॉसेस लीजिए या फिर n नंबर ऑफ कॉइन्स लीजिए, ठीक है। 2 सरफेस था इसलिए 2 लिए थे, और n तो जितना बार हम लोग उछालेंगे उतना नंबर लिखेंगे उस पर। उसी तरह से डाइस में कितना सरफेस होता है? कॉइन में 2 सरफेस होता था इसलिए 2 लिखे। डाइस में कितना सरफेस होता है? डाइस में 6 सरफेस होता है, तो इसलिए 6 का पावर n। यहाँ भी n वही हो जाएगा। नंबर ऑफ डाइस लीजिए या फिर नंबर ऑफ थ्रो, यानी कितना बार उसको हम लोग फेंके हैं, कितना बार उसको हम लोग फेंके हैं, ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए एक कॉइन को अगर हम एक कॉइन को 2 बार उछालते हैं, 2 टाइम्स, 2 बार उछालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2, यानी कि 4 आउटकम्स आएगा मेरा। उसी तरह से अगर एक डाइस को अगर हम 2 बार उछालते हैं तो 6 का पावर 2, यानी कि 36 लिखना तो इजी नहीं है, हमको लिखना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए थोड़ा सा हम लोग देते हैं हिंट। मान लीजिए एस लिखे 2 डाइस को है, तो पहला डाइस में 1 आएगा, दूसरा डाइस में भी मान लीजिए 1 आ सकता है, ठीक है। पहला डाइस में 1, दूसरा डाइस में 2, पहला में 1, दूसरा में 3, पहला में 1, दूसरा में 4, पहला में 1, दूसरा में 5, पहला में 1, दूसरा में 6। इस तरह से फिर 2 का चलेगा, फिर 3 का चलेगा, इसी तरह से 4, 5 और फिर 6 का भी चलेगा इसी तरह से। यानी यहाँ 6, यहाँ 6, इसका 6, इसका 6, इसका 6 और एक तो 6, कितना हो गया? 6 छके 36, यानी 6 6 जा 36, यानी 6 टाइम हो गया 36 आ गया मेरा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को
यहाँ तक में कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को लिख कर मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर सकूं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।